हमारे पास एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है। आप लोगों के दिमाग में भी ये क्वेश्चन आ सकता है कभी कि इन्होंने तो कहा है कि मोमेंटम फंड अगर में ऐसा होता है, लेकिन मैं नॉर्मली जनरली म्यूचुअल फंड की बात करता हूं कि मैं अगर म्यूचुअल फंड के अंदर किसी इन्वेस्टेड हूं और वो म्यूचुअल फंड अगले 10 सालों तक कुछ परफॉर्म ही नहीं करता, तब तो मेरा 10 साल बर्बाद हो गया। जिंदगी में समय लिमिटेड है, मतलब कितना, 50, 60, 70, बस। तो जिंदगी में समय लिमिटेड है, लेकिन अगर 10 साल तक मैं इन्वेस्टेड रहा और मुझे रिटर्न नहीं मिला अच्छा, तब तो मेरा समय बर्बाद हो गया, मेरे पैसे भी नहीं बने। तो ऐसे सिनारियो में मैं क्या करूंगा, क्योंकि मेरा समय भी बर्बाद हो गया और मेरे पैसे भी नहीं बने। तो देखिए, ये मतलब कभी कभी ऐसी बातें हो जाती है ना जो सिर्फ कॉमन सेंस और लॉजिक वाली चीज होती है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग थोड़े टाइम के लिए घूम जाता है कि ऐसा हो जाएगा तो क्या करेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज क्या होती है कि आपको समझना है इक्विटी एक एसेट क्लास है, क्लियर है। और इक्विटी जो रिस्क और उसके अगेंस्ट में जो रिटर्न देता है, उससे ऊपर बस एक एसेट क्लास है जो कि है क्रिप्टो का, जो कि इक्विटी से बहुत ज्यादा रिस्की होता है और इक्विटी से बहुत ज्यादा रिटर्न भी प्रोवाइड करने की कैपेबिलिटी रखता है। नहीं तो अगर इक्विटी के अलावा हम एसेट क्लास की बात करते हैं तो जस्ट नीचे अगर हम रियल एस्टेट की बात करते हैं तो 9-10% एवरेज रिटर्न रहता है सब कुछ मिला के। हाँ, भारत के किसी कोने में एक ही साल में पैसा डबल भी हो जाता है रियल एस्टेट में, लेकिन किसी कोने में 10 साल में भी डबल नहीं होता है। तो एवरेज 9%, 10% ये रिटर्न हम मानते हैं, और सारे ही जो सर्वेज वगैरह होते हैं एवरेज रिटर्न यही आता है रियल एस्टेट का। गोल्ड के रिटर्न की बात करते हैं तो गोल्ड का रिटर्न वेरी करता है, 9% से 12% तक भी जाता है। तो मतलब जैसे 5 साल में आपको कुछ और दिखेगा, 10 साल में कुछ और दिखेगा, 15 साल में कुछ और दिखेगा, 20 साल में कुछ और दिखेगा, 25 साल में कुछ और दिखेगा, लेकिन मैक्सिमम जो रिटर्न दिखता है वो 12% के आसपास गोल्ड का दिखता है लॉन्ग टर्म में, क्लियर है। तीसरा हमारे पास कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आ जाते हैं जो कि हाई रिटर्न देते हैं डेट इन्वेस्टमेंट में। तो वहां पे भी जो रिटर्न है वो 9 से 12% के लिए वेरी करते हैं। अगर बहुत सेफेस्ट बॉन्ड्स की तरफ जाएंगे तो रिटर्न थोड़े कम होंगे, 8%, 9%, 10% तक रहेंगे। अगर थोड़ा रिस्क लेके लो रेटिंग वाले बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो हमें 12%, इवन कभी कभी 12.5, 13% भी, बहुत ज्यादा रिस्की बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें रिटर्न्स मिल जाते हैं, क्लियर है। तो 9 से लेके 12% तक रिटर्न के लिए हमारे पास 2-3 एसेट क्लास हो जाते हैं। लेकिन कोई भी जो एसेट क्लास है क्रिप्टो के अलावा जो 12% से ऊपर रिटर्न प्रोवाइड कर दे सालाना, मतलब सेफ्टी, अब हम किसी को पैसा उधार दे देते हैं और उस पर हम 20% या 50% लगा देते हैं, या महीने का 10% लगा देते हैं इंटरेस्ट, वो अलग चीज है। उसमें 90% पैसा डूबता ही है, क्लियर है, वो इलीगल चीज है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। सेफ लीगली तरीके से 12% से ऊपर रिटर्न बनाने के लिए हमारे पास सिर्फ इक्विटी है या इक्विटी के अलावा क्रिप्टो है। तो क्रिप्टो उतना ज्यादा ना किसी को समझ में आता है, ना उतना ज्यादा किसी को रिस्क लेना है, लेकिन इक्विटी में म्यूचुअल फंड्स एक ऐसी चीज है। अब मान लो आज से 10 साल बाद क्रिप्टो का भी म्यूचुअल फंड आ जाता है और पूरा रेगुलेटेड सेबी के अंदर ही आ जाता है, या कोई अगर अलग रेगुलेटरी बॉडी बनती है उसकी, तो फिर वो बहुत बढ़िया ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन प्रेजेंट टाइम पे क्रिप्टो का कोई म्यूचुअल फंड इंडिया के अंदर मतलब सरकारी, मतलब जो गवर्नमेंट के अंदर में आए, वैसा कुछ है नहीं कि अगर मेरे पास कुछ स्कैम हो जाए तो मैं कहां पे कंप्लेन करूं। तो इसलिए सबसे सेफ तरीका 12% से ऊपर रिटर्न जनरेट करने का हमारे पास म्यूचुअल फंड या फिर डायरेक्ट स्टॉक अगेन उतना सबको समझ में नहीं आएगा, तो म्यूचुअल फंड सबसे सेफेस्ट तरीका हो जाता है। मतलब रिस्क यहां पे भी है, लेकिन सारे रिस्क की एसेट क्लास में ये सबसे सेफ हो जाता है 12% से ऊपर रिटर्न जनरेट करने के लिए। तो जब ये हम समझ चुके हैं कि हमारे पास सिर्फ यही एसेट क्लास है जो 12% से ऊपर रिटर्न जनरेट कर देता है, और मान लो हम किसी मोमेंटम फंड में या किसी स्मॉल कैप फंड में या किसी मिड कैप फंड में, किसी कॉन्ट्रा वैल्यू फंड में, किसी फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और हमारी एक्सपेक्टेशन है कि हमें 15%, 16%, 18% या 20% का एक्सपेक्टेशन मान लिया है आपने, सोच लेते हैं। लेकिन 10 साल हमने इन्वेस्टमेंट की और हमें रिटर्न मिला सिर्फ 14% का, सिर्फ 14% का रिटर्न मिला, मतलब अंडर परफॉर्म किया है म्यूचुअल फंड, अच्छा रिटर्न रहा है नहीं रहा है म्यूचुअल फंड का। तो क्या ये जो समय है हमारा 10 साल का वो बर्बाद हो गया है? आप खुद सोचो, क्या 10 साल का हमारा समय बर्बाद हो गया है? अगर हम म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करते
तो हम कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? हम इन्वेस्ट करते रियल एस्टेट के अंदर, गोल्ड के अंदर, बॉन्ड्स के अंदर। वहां पे मैक्सिमम 12% हमें रिटर्न मिल पाता है और यहाँ पे मिनिमम मतलब खराब हालात में हमें 14% रिटर्न मिल पाए। तो इस तरीके से आपको सोचना है कि आपने इस कैटेगरी के अंदर इन्वेस्ट किया और बुरा हाल हुआ तो भी आपको 12-13% का रिटर्न मिल जाएगा लॉन्ग टर्म में। जो पास्ट में देखा गया है, गारंटी किसी चीज की नहीं होती है। जो पास्ट में देखा गया है कि अगर हम स्मॉल कैप में, मिड कैप में इन्वेस्ट करते हैं तो मिनिमम हमें 15% का रिटर्न मिल जाता है। अगर हम लार्ज कैप के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो मिनिमम हमें 12% का रिटर्न मिल जाता है। तो जो दूसरे एसेट क्लास का मैक्सिमम है वो हमारे एसेट क्लास का मिनिमम है। तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा पैसा यहां पे रखना है। अगर आपके पास करोड़ों रुपए है तो फिर भी इक्विटी के अलावा गोल्ड, रियल एस्टेट, बॉन्ड्स, इनके अंदर डाइवर्सिफाई किया जा सकता है। लेकिन जब बहुत कम पैसा है, हम शुरुआती फेज में, हम ग्रोथ की फेज में, हमारे पास बहुत लंबा समय है, अभी 20 साल, 30 साल, 40 साल इन्वेस्ट करने के लिए बचा हुआ है, अभी हम 25-30 साल के ही हैं बस, तो वैसे में हमें स्टार्टिंग करना चाहिए इक्विटी से ही, ताकि ज्यादा पैसा ग्रो कर पाए हम। फिर जब पैसा ज्यादा हो जाएगा फिर उसको डाइवर्सिफाई कर लेंगे इधर उधर में। जब ग्रोथ फेज में हम हैं तो हमें ग्रोथ एसेट चाहिए। जब वेल्थ प्रिजर्वेशन के फेज में हम जाएंगे तो फिर किसी भी एसेट क्लास ऐसे में इन्वेस्ट कर दे जहां पे बस इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न हो जाए, महंगाई से बस लड़ पाए हमारा पैसा, बात खत्म है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके का माइंडसेट आपको लेके चलना है। क्लियर है? तो कोई भी म्यूचुअल फंड अगर आपको बुरे हालात में भी, मान लो 5 साल इन्वेस्ट करके 5 साल हो चुके हैं आपके, 5 साल टाइम बीत चुका है, लेकिन XIRR रिटर्न आपका 12% से ऊपर है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर XIRR रिटर्न आपका 5 साल बाद 12% से भी कम आ रहा है तो या तो आपको म्यूचुअल फंड चेंज करने की जरूरत है या तो आप गोल्ड में ही इन्वेस्ट कर लो, सेम ही चीज हो जाएगी। लेकिन बहुत ही रेयर केस सिनारियो में 5 साल जब मार्केट के अंदर बिता लेते हो, आपका XIRR जो है वो 12% से कम आएगा। 12% से कम XIRR 5 साल के बाद भी तभी आएगा जब कोई सडन क्रैश आ जाता है, कोविड के जैसा क्रैश आ जाता है, या फिर जो 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी वैसा क्रैश आ जाता है। तो एक ही महीने में अगर 25, 30, 35, 40 या 50% तक मार्केट गिर जाए, उस सिनेरियो की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एवरेज नॉर्मल सिनेरियो की बात कर रहा हूं कि 5 साल बीत चुके हैं, मार्केट एवरेज है और आपका जो रिटर्न है वो 12% भी XIRR में नहीं दिख रहा है, मतलब गड़बड़ है आपका इन्वेस्टमेंट। क्लियर है? तो ये चीज जब तक फॉलो हो रही है तब तक बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 12% से ऊपर अगर रिटर्न आप जनरेट कर रहे हो XIRR टर्म्स में तो आप सारे एसेट क्लास को बीट कर रहे हो, क्रिप्टो को छोड़ के। क्रिप्टो को छोड़ के बाकी सारे एसेट क्लास को आप बीट कर रहे हो अगर आप 12% से भी ऊपर जनरेट कर ले रहे हो रिटर्न। तो इक्विटी मतलब गोल्ड, रियल एस्टेट, बॉन्ड्स सबको बीट कर रहे हो। P2P इन्वेस्टिंग में भी 15%, 16% की भी बातें की जाती है, लेकिन जब आप इन्वेस्टमेंट करने जाओगे तो एक्चुअल रिटर्न्स आपको 12% का भी नहीं मिलता है और रिस्क तो हद से ज्यादा होता है P2P में। तो ये चीजें हैं और इस तरीके से आपको थिंकिंग करनी चाहिए। इस तरीके से आप सोचोगे तो आप पीसफुली, शांत दिमाग के साथ इन्वेस्टमेंट कर पाओगे। उम्मीद है इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल होगी। कोई और क्वेश्चन, क्वेरी इसके रिलेटेड है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना।